मैं राजेंद्र साधारण शिक्षक क्लास 11th ज्योग्राफी का पहला चैप्टर कल हम लोग परिचय देखे थे। उसी का अगला कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, मतलब भूगोल अंतर विषयक विषय के रूप में है। भूगोल का संबंध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, इसको देखना है आज के टॉपिक में। तो इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाए हुए हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे और समझते जाएंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी में हम लोग जल का अध्ययन करते हैं। तो वैसे ही भूगोल के ब्रांच समुद्र विज्ञान में भी हम लोग जल का अध्ययन करते हैं, जल के सारे तथ्यों का, उसका उत्पत्ति, स्रोत आदि का। तो इस तरह से विज्ञान से जुड़ा हुआ हमारा भूगोल का समुद्र विज्ञान है। मृदा विज्ञान में, पैडोलॉजी में हम लोग मृदा की उत्पत्ति, मिट्टी की उत्पत्ति, वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, उसका रासायनिक भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। वैसे ही हम मृदा भूगोल में, ज्योग्राफी में भी अध्ययन करते हैं। इस तरह से पैडोलॉजी से हमारा जुड़ा हुआ मृदा भूगोल हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे वनस्पति विज्ञान, बोटेनी में। वनस्पति विज्ञान में वनस्पति का उत्पत्ति, अलग अलग भागों में वनस्पति का वर्गीकरण, तो उन सारी चीजों का अध्ययन हम पादप भूगोल में करेंगे, भूगोल में। नेक्स्ट हम देखेंगे प्राणी विज्ञान। तो प्राणी विज्ञान में अलग अलग जीवों का अध्ययन। वैसा ही हम प्राणी भूगोल में भी अलग अलग जीवों की उत्पत्ति, उसका आवास, अनुकूलन का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पारिस्थितिकी विज्ञान में हम जीवों का पर्यावरण के अनुसार उसका पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं। वैसे ही हम मानव भूगोल में मानव और पर्यावरण के बीच इंटर रिलेशनशिप का अध्ययन करते हैं। विज्ञान में हम पर्यावरण विज्ञान में पर्यावरण के अलग अलग भौतिक, रासायनिक और जैविक तथ्यों का अध्ययन करते हैं। वैसा ही हम पर्यावरण भूगोल में पर्यावरण के साथ अलग अलग भौतिक, रासायनिक, जैवों का क्या प्रक्रिया है, उसका अध्ययन करेंगे। मानव शास्त्र में मानव का उत्पत्ति, उसका सामाजिक संगठन स्तर का अध्ययन। वैसे ही सांस्कृतिक भूगोल में, क्योंकि मानव का जो कल्चर है वो उसके पर्यावरण के अकॉर्डिंग डेवलप होगा, जिसको हम लोग भूगोल में पढ़ेंगे। दर्शन शास्त्र में अर्थात और सत्यता की, परम सत्यता की अध्ययन करते हैं। वैसे ही हम भौगोलिक चिंतन में, कि भूगोल में जो चिंतन होगा वो सत्य की ओर, निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, संभववाद में क्या सत्यता है, इन सारी चीजों का हम अध्ययन करेंगे भौगोलिक चिंतन में। वैसे ही समाज शास्त्र में समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन होता है। वैसे ही हम सामाजिक भूगोल में, सोशल ज्योग्राफी में अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट कैसा हमारा सामाजिक रिलेशन डेवलप होगा, इसको अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे हिस्ट्री, इतिहास में हम लोग पुराने जमाने के घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई भी घटना हमारा भौगोलिक कारणों से जुड़ा हुआ होता है। हल्दी घाटी का युद्ध देखेंगे तो हल्दी घाटी ही युद्ध के लिए क्यों चयन किया गया, समुद्री क्षेत्रों में लोग रखते थे विद्रोही को, कैदियों को लेकर, क्यों, क्योंकि वह सुरक्षा के दृष्टिकोण से अधिक था। तो कहीं ना कहीं भूगोल हमारा इतिहास से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक विज्ञान में हम लोग राजनीतिक शास्त्र में राजनीतिक चीजों का अध्ययन करते हैं, एक देश का दूसरे देश के साथ रिलेशन। तो कहीं ना कहीं वो भूगोल भी उसको प्रभावित करता है। भूगोल में भी हम राजनीतिक भूगोल को पढ़ते हैं, जैसे भारत और जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान के साथ राजनीतिक विवाद बना हुआ रहता है, लद्दाख के पास चीन के साथ विवाद है, अरुणाचल प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं हमारा राजनीतिक शास्त्र राजनीतिक भूगोल से ही जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखें जनसांख्यिकी, इसमें हम जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं को, जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या का वृद्धि, संगठन का अध्ययन करते हैं। वैसे ही हम जनसंख्या भूगोल में जन्म दर, मृत्यु दर, वृद्धि, वितरण का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट अर्थशास्त्र में उत्पादन, सेवा, वितरण का अध्ययन करेंगे, मानव के आर्थिक इनकम से संबंधित चीजों का। तो आर्थिक भूगोल में भी हम कृषि उद्योग का अध्ययन करेंगे। इस तरह से भूगोल कहीं ना कहीं सामाजिक विज्ञान के अन्य शाखाओं से जुड़ा हुआ है। सांख्यिकी में हम लोग आंकड़ों का संग्रह और उसका प्रदर्शन का अध्ययन करते हैं। वैसे ही हम ज्योग्राफी में परिणात्मक परिविधि का जब प्रयोग करते हैं तो अलग अलग डाटा को संग्रहित करके उसको प्रस्तुत करने का काम करते हैं, वर्षा का, तापमान का, कृषि का, उत्पादन का, तो आंकड़ा के माध्यम से। तो ये ज्योग्राफी जुड़ा हुआ है स्टैटिक्स से भी, हमारा सांख्यिकी से। खगोल में हम लोग ब्रह्मांड के अलग अलग तारे, ग्रहों, सौरमंडल का अध्ययन करते हैं। तो वैसे ही हम भूगोल में भी सौरमंडल का, तारे का, नक्षत्र का, ग्रह का, ब्रह्मांड का, अलग तत्वों का, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। तो कहीं ना कहीं खगोल शास्त्र से भी हमारा भूगोल जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट भूआकृति विज्ञान में भूमि के विभिन्न आकृतियों का, भूमि से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। वैसे ही हम भूआकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी में, ज्योग्राफी में अलग अलग भूआकृतियों का अध्ययन करेंगे, उसके कारणों को जानेंगे और समझेंगे। मौसम विज्ञान में मौसम के विभिन्न पहलुओं को, आर्द्रता, जलवायु और हवा, पवन की दिशा, जिसके अनुसार तापमान, वर्षा के अनुसार मौसम का एक अनुमान लगाया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान लगाते हैं मौसम वैज्ञानिक। तो वैसे ही हम जलवायु विज्ञान में, क्लाइमेटोलॉजी में वायुमंडल के अलग अलग वातावरण के पहलुओं का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो सारा कहीं ना कहीं भौतिक भूगोल के जितने भी अंग थे
हमारा भूगोल से जुड़ा हुआ है। सामाजिक विज्ञान के जितने भी अंग थे कहीं ना कहीं हमारा भूगोल से जुड़ा हुआ है। तो अतः हम कह सकते हैं कि हमारा भूगोल जो है एक ऐसा विषय है कि समाकलित विषय है, अंतर अनुशासनात्मक विषय है, अंतर विषयक विषय है, सभी विज्ञानों से जुड़ा है, सामाजिक विज्ञान हो या विज्ञान। तो अतः हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी हमारा क्या है, विज्ञानों का विज्ञान है। ज्योग्राफी इज साइंस ऑफ ऑल साइंसेस, ज्योग्राफी इज साइंस ऑफ ऑल साइंसेस। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो अतः हम स्पष्ट समझ गए कि हमारा जो भूगोल है वो कैसे एक समाकलन विषय के रूप में है। धन्यवाद।